आज है 2 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिव्यांग छात्राओं के लिए ई ट्राइसाइकिल की नई नियमावली लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल और प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्राओं के लिए ई ट्राइसाइकिल वितरण की नई नियमावली जारी की। अब लाभ दिव्यांगता के घटते क्रम के आधार पर दिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। नई व्यवस्था में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी और हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित छात्राओं को भी शामिल किया गया है। यूपी के 4 जिलों को बड़ी सौगात, सड़कों पुलों पर खर्च होंगे 5100 करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल के 4 जिलों में सड़क और पुल निर्माण की 5120 करोड़ रुपए की 2155 परियोजनाओं की समीक्षा की। सर्किट हाउस सभागार में हुई बैठक में उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के नए प्रस्ताव भी शामिल किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं को 15 जुलाई तक मंजूरी देकर 15 अगस्त से शिलान्यास और निर्माण कार्य शुरू कराए जाएं। वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में राज्य का पहला तेंदुआ सफारी पार्क बनाया जा रहा है। गोपालपुर फॉरेस्ट ब्लॉक में करीब 49 करोड़ रुपए की लागत से 1716 हेक्टेयर क्षेत्र में यह परियोजना विकसित होगी। पार्क में रेस्क्यू किए गए तेंदुओं को सुरक्षित आश्रय मिलेगा। वहीं पर्यटन, पर्यावरण, शिक्षा और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ आधुनिक स्वागत कक्ष, 50 सीटों वाला थिएटर, सफारी ट्रैक और हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी। यूपी में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू, घर घर जाएंगी स्वास्थ्य टीम। उत्तर प्रदेश में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से शुरू हुए इस अभियान को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाई। अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम्स घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए सर्वे, सफाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यूपी में जब मछलियों का भी होगा बीमा, मत्स्य पालकों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालकों के लिए मछलियों के बीमा की नई व्यवस्था शुरू की। अब प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से नुकसान होने पर बीमा राशि सीधे मत्स्य पालकों के खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए सरकार ने यूपी फिश फार्मर ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से ऑनलाइन बीमा कराया जा सकेगा। प्रदेश में हजारों मत्स्य पालक इस व्यवसाय से जुड़े हैं। सरकार की इस पहल से मछली पालन व्यवसाय को सुरक्षा मिलने के साथ मत्स्य पालकों को आर्थिक संबल भी मिलेगा। 2 दिन स्कूल नहीं पहुंचे छात्र तो अभिभावकों को जाएगा टीचर का फोन। उत्तर प्रदेश में अब यदि कोई छात्र लगातार 2 दिन तक स्कूल नहीं आता तो संबंधित शिक्षक सीधे उसके अभिभावकों से फोन पर संपर्क करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल चलो अभियान के तहत यह नई व्यवस्था लागू की है ताकि बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। विभाग ने 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि विद्यालयों के नामांकन रजिस्टर में अभिभावकों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय लाया यूपी का पहला ड्यूल एमबीए कोर्स। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने प्रदेश का पहला ड्यूल एमबीए डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी पूर्ण कर ली। नई व्यवस्था के तहत छात्र एमबीए के पहले वर्ष की पढ़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय में करेंगे, जबकि दूसरे वर्ष के लिए उन्हें लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजा जाएगा। कोर्स पूरा होने पर छात्रों को भारत और मलेशिया दोनों देशों की डिग्रीज मिलेंगी। विश्वविद्यालय का यह कदम पूर्वांचल के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रबंधन शिक्षा और बेहतर करियर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यूपी में जमीन विवादों के समाधान के लिए डिजिटल पैमाइश अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर से प्रदेशव्यापी डिजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान की शुरुआत की। अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा। अभियान के तहत तहसीलों में लंबित सीमांकन और भूमि पैमाइश के मामलों का निस्तारण आधुनिक डिजी रोवर तकनीक से किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य जमीन संबंधी विवादों का तेजी से समाधान करना और राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सटीक व तकनीक आधारित बनाना है। सहारनपुर से स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर से प्रदेशव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। वे निर्धारित समय से करीब 1.25 घंटे की देरी से सरसावा एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने अभियान के साथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लगातार बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए।
बरेली जेवर के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू, हफ्ते में 4 दिन उड़ान। रोहिलखंड के लिए हवाई संपर्क में बड़ा कदम उठाते हुए बरेली और जेवर के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई। ये सेवा बरेली एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के बीच सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। बुधवार को 78 सीटों वाली पहली फ्लाइट जेवर से बरेली पहुंची, जिसके बाद बरेली से पहली उड़ान जेवर के लिए रवाना हुई। इस मौके पर सांसद छतरपाल गंगवार ने पहली महिला यात्री का स्वागत किया और केक काटकर सेवा का शुभारंभ किया। दरोगा भर्ती पीईटी परीक्षा का सेंटर बदला, अब लखनऊ में होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। भारी बारिश के कारण 12th बटालियन पीएसी फतेहपुर में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं होने पर अब अभ्यर्थियों की परीक्षा 35th बटालियन पीएसी लखनऊ में कराई जाएगी। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के उप महानिरीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने जानकारी दी कि परीक्षा तिथि और केंद्र दोनों में बदलाव किया गया है। यूपी में वन महोत्सव की शुरुआत, घर घर पहुंचेंगे आम के पौधे। उत्तर प्रदेश में आज से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान वन विभाग आम बहार आपके द्वार अभियान के तहत लोगों तक आम के पौधे पहुंचाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन और प्लास्टिक मुक्त परिवेश को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाएगी। मुख्य वन संरक्षक अदिति शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने फलदार और देसी प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। यूपी के शिक्षकों के लिए अलग टीईटी परीक्षा की तैयारी, सीएम योगी के निर्देश। मुख्यमंत्री ने यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग टीईटी परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को आवश्यक तैयारी करने को कहा गया। वहीं प्रदेश में बन रहे 8 नए राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाई शुरू होने से पहले आधारभूत ढांचा, शिक्षक और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी। सरकार रोजगार परक पाठ्यक्रमों पर फोकस कर रही है और चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की नियुक्तियां भी की जाएंगी। योगी सरकार का बड़ा प्लान, पर्यटन में निवेश बढ़ाकर लाखों रोजगार सृजन की तैयारी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में अब पर्यटन क्षेत्र को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। योगी सरकार अगस्त में मुंबई में मेगा रोड शो आयोजित करेगी, जहां निवेशकों को प्रदेश की पर्यटन परियोजनाओं और नई नीतियों की जानकारी दी जाएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों को तेजी से कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए। काशी, अयोध्या, मथुरा, विंध्याचल और नैमिषारण्य समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों के प्रचार के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। मिशन 2027 के लिए भाजपा की नई रणनीति, पीडीए को जवाब देने की तैयारी। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फॉर्मूले से मिले झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2027 के लिए नई रणनीति तैयार की है। पार्टी अब ओबीसी, एससी, एसटी, किसान और महिला मोर्चे के जरिए सपा के सामाजिक समीकरण को चुनौती देने की तैयारी में है। लखनऊ में 3 और 4 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। यूपी चुनाव में जदयू की बड़ी तैयारी, 25 सीटों पर लड़ने का ऐलान। जदयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया। पार्टी ने एनडीए के घटक दल के रूप में यूपी की 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। जदयू के यूपी प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी अब दूसरे राज्यों में भी संगठन मजबूत करने पर फोकस कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के अनुभवों के बाद जदयू अब यूपी और पंजाब में रणनीतिक तरीके से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर, हजारों करोड़ का निवेश। उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बड़ा गेम चेंजर बनता जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में करीब 39,571 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है, जबकि 13,486 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पहले ही धरातल पर उतर चुकी हैं। कानपुर, झांसी, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट में फैले इस कॉरिडोर से करीब 15,300 नौकरियां पैदा होने की संभावना है। लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों का प्रदर्शन, विधानसभा घेराव की कोशिश। लखनऊ में बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के नेतृत्व में दारुल शफा लखनऊ के सामने जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद वे विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न हुई तो इको गार्डन लखनऊ में अनिश्चितकालीन आंदोलन और भूख हड़ताल शुरू की जाएगी।
बारिश के बीच जनसभा में बोले योगी, शिक्षा ही देश की सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सहारनपुर से स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सरसावा एयरपोर्ट पर आगमन के बाद वे सीधे महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने अभियान के साथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। लगातार बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। बुंदेलखंड को बड़ी सौगात, केंद्र ने 7,145 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए कानपुर से कबरई तक 117.7 किलोमीटर लंबे 4x6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को मंजूरी दी। करीब 7,145 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे आवागमन आसान होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के औद्योगिक विकास के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लखनऊ मेट्रो का बड़ा अपडेट, 7 अंडरग्राउंड स्टेशन के निर्माण के लिए मेगा टेंडर जारी। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को लेकर बड़ी खबर सामने आई। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने चारबाग से चौक तक 7 अंडरग्राउंड स्टेशन और सुरंग निर्माण के लिए करीब 1878 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा सिविल टेंडर जारी कर दिया है। इस टेंडर को 28 जुलाई को खोला जाएगा और चयनित कंपनीज को 36 महीने में काम पूरा करना होगा। परियोजना पूरी होने के बाद पुराने लखनऊ समेत कई घनी आबादी वाले इलाकों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव स्थगित कर निर्वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक नियुक्त करने के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 30 अगस्त 2026 तय की। ये कानूनी याचिका कानून के छात्रों आयुष पांडे और युधिष्ठिर वर्मा की ओर से दाखिल की गई। यूपी सरकार की बड़ी तैयारी, एक बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। प्रस्तावित योजना के तहत हर परिवार की एक बेटी की कक्षा 12 तक की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। इससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में शासनादेश जल्द जारी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार की इस पहल का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना और अधिक से अधिक छात्राओं को स्कूल से जोड़ना है। यूपी में मौसम का बड़ा यूटर्न, 24 जिलों में भारी बारिश। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई यानी आज के लिए बड़ा अलर्ट जारी करते हुए 24 जिलों में भारी बारिश और कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी। प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, झांसी, चित्रकूट और वाराणसी समेत कई जिलों में मेघ गर्जन और बिजली गिरने की भी आशंका है। यूपी समेत पूरे देश में लागू नई रोजगार योजना, अब मिलेंगे 125 दिन काम और ज्यादा मजदूरी। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के तहत नई व्यवस्था लागू होने का दावा किया गया। इसके अनुसार पात्र ग्रामीण परिवारों को अब साल में 125 दिनों के रोजगार और न्यूनतम 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि सैटेलाइट डेटा, GIS मैपिंग और डिजिटल प्लानिंग के जरिए विकास कार्यों की बेहतर निगरानी होगी। सड़क सिंचाई, जल संरक्षण और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता देकर गांव में रोजगार और विकास को नई रफ्तार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।